मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसका नाम है मास्टर फाइल। इस फाइल में 3000 रोज और 4 कॉलम है। इस फाइल की पहली कॉलम में एम्प्लॉय कोड लिखा है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय का नेम लिखा है, थर्ड कॉलम में ज्वाइनिंग डेट और फोर्थ कॉलम में वर्क लोकेशन लिखी है। इसी तरह मेरे पास एक दूसरी फाइल भी है जिसका नाम है लुकअप फाइल। इस फाइल के फर्स्ट कॉलम में कुछ एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी लिखी है और सेकंड कॉलम में मैं इनका नेम, थर्ड कॉलम में मैं इनकी वर्क लोकेशन लिखना चाहता हूँ। अब इस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि यहाँ से मैं एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करूँ। अब मास्टर फाइल को ओपन करके कंट्रोल F प्रेस करूँ और इस एम्प्लॉय आईडी को फाइंड करूँ। एम्प्लॉय आईडी फाइंड होने के बाद अब मैं यहाँ से नेम को कॉपी करूँ। नेम कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं लुकअप फाइल में जाऊँ और नेम की जगह पर इसको पेस्ट कर दूं। अब यदि मैं एक एक करके सभी एम्प्लॉय आईडी के लिए ऐसा ही करूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा समय नष्ट होगा। अब जैसा कि आपने देखा, एक एक करके एम्प्लॉय आईडी फाइंड करने में मेरा बहुत ज़्यादा समय नष्ट हो रहा है। इसी समय को बचाने के लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके एम्प्लॉय का नेम और उनकी वर्क लोकेशन फाइंड करेंगे। अब आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि मुझे वी लुकअप फॉर्मूला यूज करना नहीं आता, तो चिंता की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप फॉर्मूला यूज करने का तरीका सिखाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको वी लुकअप फॉर्मूला सीखने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए सीखते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां पर आप वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपको इक्वल के साथ में लिखना है वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपके सामने कुछ आर्गुमेंट्स ओपन होंगे। इन आर्गुमेंट्स में सबसे पहले आपसे लुकअप वैल्यू पूछी जा रही, मतलब कि सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है। अब लुकअप वैल्यू किसको कहा जाता है ये ध्यान से समझिएगा। हम वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करके नेम फाइंड करना चाहते हैं और हम नेम किसका फाइंड करना चाहते हैं, इस एम्प्लॉय आईडी का। तो इस एम्प्लॉय आईडी को लुकअप वैल्यू कहा जाएगा। अब इस एम्प्लॉय आईडी को इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे टेबल एरे पूछा जा रहा है। टेबल एरे उस डेटा रेंज को कहा जाता है जिस डेटा रेंज में सभी एम्प्लॉय आईडी और उनकी डिटेल्स मौजूद हों। इसलिए अब मैं ऑल्ट के साथ में टैब बटन प्रेस करके मास्टर फाइल को ओपन कर लूंगा। मास्टर फाइल ओपन होते ही यहाँ पर फॉर्मूला बार में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको फाइल का नेम लिखा दिखाई देगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर शीट का नेम लिखा दिखाई देगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मुझे एम्प्लॉय आईडी का यूज करके नेम फाइंड करना है, तो इसलिए सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर कॉलम के नेम पर क्लिक करना है। कॉलम के नेम पर क्लिक करते ही एक ही बार में पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं शिफ्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करके इस पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा और पूरी डेटा रेंज या पूरी टेबल एरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मुझसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, मतलब कि आपको नेम फाइंड करना है और नेम कौन सी कॉलम में मौजूद है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहली कॉलम में एम्प्लॉय आईडी मौजूद है और दूसरी कॉलम में नेम मौजूद है। तो मैं कॉमा लगाऊंगा और 2 लिखूंगा और फिर से कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाते ही मेरे सामने 2 ऑप्शन ओपन होंगे, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। यदि मुझे मिलता जुलता मैच चाहिए तो मैं ट्रू या फिर 1 लिख सकता हूँ और यदि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा या फिर फॉल्स लिखूंगा। तो फिलहाल मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करते ही देखिए हमारे सामने नेम निकल कर आ चुका है। अब इसी फॉर्मूले को सभी सेल में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही सभी एम्प्लॉय आईडी के आगे उनके नेम लिखकर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दोबारा से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वर्क लोकेशन फाइंड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वल के साथ में लिखूंगा वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब लुकअप वैल्यू पूछी जा रही है तो हम जानते हैं लुकअप वैल्यू है हमारी एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पर मैं क्लिक करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझसे टेबल एरे पूछा जा रहा है तो टेबल एरे के लिए मैं ऑल्ट के साथ में टैब बटन प्रेस करके मास्टर फाइल को ओपन कर लूंगा। अब सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है तो मैं यहाँ पर कॉलम नेम पर क्लिक करूंगा। पूरी कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं शिफ्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करके पूरी डेटा रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा। अब क्योंकि मुझे वर्क लोकेशन फाइंड करनी है और वर्क लोकेशन है चौथे कॉलम में, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, 4 लिखूंगा, फिर से कॉमा लगाऊंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखूंगा। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि वर्क लोकेशन भी निकलकर हमारे सामने आ चुकी है। इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर डबल क्लिक करके
सभी सेल में अप्लाई कर दूंगा। वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए मैंने एम्प्लॉय आईडी का यूज करके नेम फाइंड किया, उनकी वर्क लोकेशन फाइंड करी। तो हमारी मास्टर शीट में एम्प्लॉय आईडी हमेशा शीट के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और नेम और वर्क लोकेशन हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट साइड में है, नेम और वर्क लोकेशन राइट साइड में। इसी तरीके से यदि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डी कॉलम में होती और वर्क लोकेशन ए कॉलम में होती तो हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके वर्क लोकेशन नहीं फाइंड कर पाते। अभी तक हमने नॉर्मल वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका सीखा। आपने देखा कि हमने पहले नेम फाइंड करने के लिए एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद वर्क लोकेशन फाइंड करने के लिए दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम एक ही बार में कई कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर देखिए बी कॉलम में मुझे नेम चाहिए, सी कॉलम में वर्क लोकेशन चाहिए और डी कॉलम में ज्वाइनिंग डेट चाहिए। तो मैं इसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से तीनों सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और इक्वल के साथ में लिखूंगा वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब लुकअप वैल्यू पूछी जा रही है तो लुकअप वैल्यू के लिए मैं एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। टेबल एरे पूछा जा रहा है तो टेबल एरे के लिए मैं ऑल्ट के साथ में टैब बटन प्रेस करके मास्टर फाइल ओपन कर लूंगा। अब मैं सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर नेम पर क्लिक करूंगा, पूरी कॉलम एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद शिफ्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करके पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मुझे करली ब्रैकेट ओपन करना है तो मैं करली ब्रैकेट ओपन करूंगा। और हम जानते हैं कि सबसे पहले मुझे नेम फाइंड करना है और नेम लिखा है सेकंड कॉलम में तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे वर्क लोकेशन लिखनी है तो वर्क लोकेशन लिखी है 4th कॉलम में, मैं यहाँ 4 लिखूंगा, फिर से कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे चौथे नंबर पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी है यहाँ पर 3rd कॉलम में तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, करली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखूंगा। अब उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक साथ प्रेस करते ही तो आप देखेंगे एक ही बार में तीनों कॉलम में नेम, वर्क लोकेशन और ज्वाइनिंग डेट निकल कर आ चुकी है। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके सभी सेल में अप्लाई कर दूंगा तो देखेंगे एक ही बार में सभी कॉलम में लुकअप वैल्यू निकल कर आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।